Yes, I forgot. Almazi खड़े रहिए. This lady had helped us in raising lots of money for our birthday program. And she joined us here frequently. Thank you for taking time out of your busy schedule and coming. Okay. Thank you for joining us. And Now Zeba will say something about Sita in her own words about what she thinks of this character Sita. Zeba ji, आइए, and please take your seats and we are ready to proceed with our program. Zeba ji कहाँ पे? देखा Zeba जी कैसे देवी बन के आई हैं? कहाँ है हमारी? ओ, उतार दिया आपने ये वाला? प्लीज आप लोग बैठ जाइए, खामोश हो जाइए, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति की बात हो रही है जो हम सब के लिए आइडियल है। Hello, please keep quiet. We have a very special message that Zeba ji is going to give. So please, if you need to talk or you need to do something, please go out. Otherwise, keep quiet in the hall. Thank you. एक सेंटेंस समझने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। हमारी मैया राम जी की पत्नी, दशरथ की लाडली बहू, जनक के दिल का टुकड़ा, लव और कुश की माता श्री, जिस नाम से चाहो पुकारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, तो सीता के नाम में क्या रखा है? सीता सीता ही रहेगी, युग युग बीत जाएंगे, मगर उनकी महानता और आदर्शों में कोई फर्क नहीं आएगा। सदियों पहले भी वो आदर्श थी और आज भी आदर्श हैं। जमाना कहीं से कहीं पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया है, मगर दुनिया की हर चीज बदल गई, मगर रिश्ते नहीं बदले। रिश्ते आज भी वही है और हर रिश्ते की सफलता पूर्वक निभाने का दूसरा नाम सीता है। जब मुझसे कहा गया कि सीता जी के जीवन पर प्रकाश डालो, तो मैं सोच में पड़ गई कि उनके जीवन पर किस पहलू पर रोशनी डालो, क्योंकि उनके जीवन का हर पहलू इतना चमकदार है और रोशन है कि उसके चार पार के चांद और सूरज की रोशनी भी खुद बदम पड़ जाती है। जिसकी चमक से चांद और तारों ने चमक उधार मांगी, जिसकी चमक से चांद और तारों ने चमक उधार मांगी, जिसकी चमक प्रकाश ने सूरज ने प्रकाश हासिल किया, जिसकी प्रकाश से सूरज ने प्रकाश हासिल किया, उसको मैं दुनिया को बताऊं कि वो कितनी चमकदार थी और कितनी रोशन थी। इसलिए मैंने सोचा कि सारे पहलू छोड़ो, सीता का हर पहलू छोड़ दो, बस एक पहलू पे उजागर करूं। वो क्या, एक बेटी भी थी, एक माँ भी थी, सब कुछ थी, लेकिन सबसे पहले वो एक औरत थी। वो एक औरत थी। राजकुमारी आदर्श बहु बाद में थी, औरत पहले थी। तो क्यों ना मैं आज सारे पहलू छोड़कर सिर्फ औरत के पहलू पे आकर, सब कुछ बनना आसान है दुनिया में, लेकिन एक आदर्श औरत बनना बहुत मुश्किल है। औरत बनना बहुत मुश्किल है। और जब औरत तकद्दुस का लिबास पहन लेती है, तो कभी वो मरियम बन जाती है, कभी सीना बन जाती है, कभी फातिमा ज़हरा बन जाती है। औरत बनना बहुत मुश्किल है। औरत एक नारियल की तरह होती है, जो ऊपर से सख्त होती है मगर अंदर से बहुत नरम होती है। आज के जमाने में औरत को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर तरफ लड़कियों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा का आधार स्तर ऊंचा हो रहा है, वैसे ही वैसे लड़कियों के लिए सुरक्षा खत्म हो रही है। सीता जी का कैरेक्टर हमको आवाज दे रहा है। सीता जी का कैरेक्टर हमको आवाज दे रहा है कि अपने कैरेक्टर के अंदर इतनी दृढ़ता पैदा करो, अपने कैरेक्टर के अंदर इतनी दृढ़ता पैदा करो कि कोई बड़ा से बड़ा दुष्पीत में हाथ न लगा सके। सीता जी रावण जैसे दरिंदे के साथ इतने दिन रही, लेकिन वो उनके कैरेक्टर की दृढ़ता थी कि रावण उन तक न पहुंच सका। ये उनके कैरेक्टर की दृढ़ता थी कि रावण उन तक ना पहुंच सका। उनको अपने घर में लाकर भी ले तो आया, मगर अपने महल में ना रख सका। महल में रख लेता तो सीता जी की हार हो जाती। वो अपने महल में ना रख सका।
रावण के सीता जी के लिए एक अलग वाटिका बनाना पड़ी, एक अलग कक्ष बनवाना पड़ा। क्यों? सीता जी किसी के रहे हुए कक्ष में नहीं रह सकती थी। सीता जैसी पवित्र औरत किसी ऐसे घर में कैसे रह सकती थी जहाँ जुल्म हो रहे थे, जहाँ औरतों का निराधार हो रहा था, जहाँ एक नहीं 10 पत्नियों के साथ मर्द रह रहा था। वहाँ सीता जी राम की बीवी कैसे रह सकती थी? रावण के महल में कैसे कदम रख सकती थी जो पापों की दुनिया और अत्याचारों से भरी हुई थी। इसीलिए रावण सीता जी अलग महल में रहा। रावण को मजबूर होना पड़ा सीता के आगे। हिस्ट्री का कोई ऐसा पेज मुझे दिखा दीजिए, पूरी हिस्ट्री जन्म शुरू से लेकर आज तक की पूरी हिस्ट्री का कोई पेज ऐसा दिखा दीजिए कि जहां किसी ने अपनी कैदी को इतना सम्मान दिया हो जितना रावण ने सीता को। ये रावण की बड़ाई नहीं थी, ये रावण की बड़ाई नहीं थी, ये सीता की दृढ़ता थी कि रावण को झुकना पड़ा उनके आगे और उनको सम्मान देना पड़ा। ये सम्मान सीता की आंखों से निकलने वाले उस तेज का था जो उनके सामने, जिसके सामने रावण जैसा दुष्ट भी कमजोर पड़ जाता था, हाथ न लगा सका। हिस्ट्री की कोई मिसाल मुझे बता दीजिए कि किसी एक मासूम भोली भाली देखने में कमजोर औरत के पास कोई इतने दिन तक रावण जैसे शक्तिशाली और दुष्ट मर्द के कब्जे में रहे और मर्द उनको उसको हाथ न लगा सका। है कोई ऐसी औरत दुनिया में? कोई नहीं। सीता जी जितने दिन लंका में रही एक बार भी रावण के सामने रोई नहीं। हाँ, रोई है, सीता जी बहुत रोती थी, लेकिन रावण के डर से नहीं, रामचंद्र जी के वियोग में रोती थी, उनके वियोग में रोती थी सीता। कभी रावण के डर से नहीं। और वो ये कहती थी राम के सामने, जब रावण आता था वो उसके सामने अकड़ के खड़ी हो जाती थी और कहती थी तू मुझे क्या कैद करेगा, मेरा राम आएगा और मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। ये थी वो ताकत जो उनको अपने राम के ऊपर यकीन था। यकीन की ताकत उनकी बहुत बड़ी बात है। रावण इस घमंड में था कि मेरा देश इतना सुरक्षित है कि भारत से यहाँ तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है, मेरी सेना इतनी महान है, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरा भारत खरीद सकता हूँ। राम जी के पास क्या है? एक लक्ष्मण, एक धनुष, थोड़े से बाण, फिर भला वो मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? मगर सीता जी का एक औरत का ये अटल विश्वास था जो उनके अपने पति देव पर था कि वो आएंगे और वो मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। कि कई ने वनवास की मांग राम जी के लिए की थी, सीता के लिए नहीं की थी। लेकिन ये सीता चाहती तो महल में रह के ऐश की जिंदगी गुजार सकती थी, इतने दिन तक राम जी के बगैर भी रह सकती थी, मगर उनको किसी तरह की कमी भी वहां ना होती कि उनका मैका और ससुराल दोनों बहुत यशमान थे, दोनों इतने बड़े घराने थे, मगर उन्होंने महल में रहने का फैसला नहीं किया, उन्होंने राम जी के साथ जाने का फैसला किया। पति पत्नी की, क्योंकि उन्होंने सारे सुख त्याग दिए, उन्होंने कहा कि पति पत्नी की अर्धांगिनी होती है जो दुख सुख की साथी होती है। जब मैंने सुख में राम जी का साथ दिया है तो क्या मैं दुख में उनको छोड़ दूं? ये आज हर औरत को आवाज दे रहा है सीता का कैरेक्टर कि देखो पति पत्नी का साथ सुख दुख का साथ होता है। कभी ये ना हो कि तुम सुख में उसके साथ रहो और जब दुख पड़े उस पर बुरे दिन आए तुम उनको छोड़ के चली जाओ। खुशियां शेयर की हैं तो दुख भी शेयर करो, परेशानी भी शेयर करो, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलो, चाहे जीवन और यही जीवन की धूप छाव में जब तुम चलोगी तभी वो सच्ची पत्नी कहलाओ। हमारे जमाने में जब टीवी शुरू हुआ है तो एक सीरियल आता था रामायण। तो उस जमाने में हर रूम में, हर एक के बेडरूम में अलग अलग टीवी नहीं हुआ करते थे, एक ही टीवी होता था, सारा घर मिल के बैठ के देखता था। कभी कभी पड़ोस के लोग भी आ जाते थे। तो रामायण देखने के लिए जब हम लोग देख रहे थे तो हमारे पड़ोस की एक बुजुर्ग थी जिन्हें हम माँ जी कहते थे, वो आई, वो भी देख रही थी। तो मैंने जो उसमें जो सीता बनी थी लड़की वो बहुत खूबसूरत थी, तो मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। तो
तो बोली अरे जाओ, ये क्या खूबसूरत है जो सीता जी की खूबसूरत थी। मैंने कहा आपने उनको देखा था क्या? बोली नहीं जी, देखा तो नहीं था, मगर कहानी पढ़ी है, उनके कैरेक्टर, उनका जो चरित्र था उससे उनकी सुंदरता पता चलती है। ये है चरित्र की दृढ़ता, ये है चरित्र की ताकत, कि चरित्र से इंसान की खूबसूरती का अंदाजा हो जाता है कि उनका चरित्र कितना था और वो कैसे खूबसूरत थी। अब वक्त वो आता है जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। सीता जी से अग्नि की परीक्षा मांगी गई और सीता जी उसके लिए तैयार हो गई। मैं पूछती हूँ माता, आपको परीक्षा देने की क्या जरूरत थी? आपने मना क्यों नहीं कर दिया? आपने गलती क्या की थी जो आपने परीक्षा दी? आपको मना कर देना चाहिए था। औरत का सम्मान यह था कि आप मना कर देती। तो सीता जी जवाब देंगी, पापिन औरत, तुम नहीं समझेगी मेरी बात। मैं दुनिया को ये बताना चाह रही थी कि देखो, अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब हमने कोई गलती की नहीं है तो हमें डर किस बात का? ये अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मैं पवित्र हूँ तो मुझे मालूम है कि अग्नि क्या, ऐसी ऐसी हजार अग्नि आ जाएंगी तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मैं बाहर, वो वक्त गुजर गया, अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा हुई, उसमें से वो सफल हो गई। परीक्षा लेने वाले शर्मिंदा हो गए और सीता जी सर ऊंचा करके बाहर निकल आई। मगर एक बात है, परीक्षा तो दे दी मगर राजमहल में रही नहीं। राजमहल में रही नहीं, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा ने उनके शरीर को तो नहीं जलाया मगर उनके भरोसे को जला दिया। उनके भरोसे को जला दिया कि आत्मसम्मान को खत्म कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना होता है। और उन्होंने कहा कि जो वही खत्म हो गया तो साथ रहने से फायदा क्या? अब साथ रहने से क्या फायदा? और वो अब मैया वाल्मीकि के आश्रम में आ गई, जहाँ लव कुश ने जन्म दिया। यहाँ से एक और सीता जी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ ये वनवास सीता जी की अपनी चॉइस थी। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि उनको छोड़ के आ जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों बातों से, कि वो अपने आप मर्जी से गई थी क्या। लेकिन ये तय बात है कि उन्होंने सोचा यही था कि जब मेरा भरोसा ही नहीं है तो मैं अब महल में रह के क्या करूँगी, क्योंकि पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी चीज आपसी भरोसा होता है। बहस ये नहीं है कि कैसे गई, लेकिन भारत चली गई, वाल्मीकि के साथ चली गई, वहां जाके लव कुश को जन्म दिया, राजमहल त्याग दिया। उसके बाद कोई खैर खबर महल वासियों को नहीं दी। ये एक औरत की जिंदगी का बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। तो उन्होंने सिंगल मदर होकर लव कुश की परवरिश की, अपने बच्चों को पाला, सिर्फ बड़ा ही नहीं किया, हर तरह से उनको मुकम्मल परफेक्ट योद्धा भी बनाया, अच्छा इंसान भी बनाया, शिक्षा भी दी। और सबसे बड़ी चीज ये कि बच्चों के दिल में माँ अपने बाप के खिलाफ कोई जहर नहीं भरा। सबसे बड़ी चीज ये कि बाप के खिलाफ, एक अनजाने अनदेखे बाप के खिलाफ कोई जहर नहीं भरा। बच्चों के दिल में एक रिस्पेक्ट, आदर और प्यार और सम्मान भरा। और सही वक्त आने पर उनको बता भी दिया कि तुम्हारे बाप कौन है, और उनको महल तक पहुंचा दिया। महल में पहुंचाने के बाद जब उनको महल तक पहुंचा दिया तो अब राजमहल में वो जाने की तो उन्होंने तय कर लिया था कि मैं राजमहल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बच्चों का हक उनको दिलवाना जरूरी था। बच्चों का हक उनको दिलवा दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को आवाज दी, ऐ धरती माँ, ऐ धरती माँ, इस बेटी की पुकार सुन ले, इस बेटी की पुकार सुन ले और इस अन्याय या दुखी संसार की दुखों से, याचनाओं से मुझे मुक्ति दिला दे। दुनिया ने एक अजीब नजारा देखा, एक अजीब दृश्य देखा कि जहाँ पर वो खड़ी थी वहाँ जमीन के दो टुकड़े हो गए, जमीन फट गई, अंदर से दो हाथ निकले, जिन दो हाथों ने सीता जी को अपनी गोद में ले लिया और फिर उसके बाद जमीन बराबर हो गई। सीता जी चली गई, दुनिया को ये सिखा के चली गई, औरत का सम्मान सबसे बड़ा है, औरत कभी झुकने ना पाए, जमीन में अंदर चली जाए लेकिन किसी के आगे सर न झुकाए।